Hello students, how are you all? So today we will be starting with physics part of class 10 science, and the first chapter of physics part is light, reflection and refraction. So first of all, what is light? Light is a form of energy by which we can see the objects. ठीक है. Next is reflection. So what is reflection? Reflection is bouncing back of light after striking on a polished surface. ठीक है. और polished surface कौन से हो सकते हैं? Spherical mirrors वगैरह हो सकते हैं, plain mirror हो सकता है, कोई भी ऐसी polished या फिर shiny surface जिसके ऊपर लाइट बाउंस बैक करती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. सो डेफिनेशन हो जाएगी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस सच एज स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबको आते होंगे, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं सब. ठीक है. बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. अब ये एंगल आई और ये एंगल आर है क्या? सो देखो, सपोज ये मेरे पास एक पॉलिश्ड सरफेस है, मिरर है एक. ठीक है. सो लाइट रेज, सपोज ये लाइट का सोर्स है कोई भी. सो लाइट रेज यहां से आई. ठीक है. लाइट रेज फॉल करी इस सरफेस पे एंड उसके बाद वो बाउंस बैक कर गई. ठीक है. सो जो ये वाली हमारी लाइट होती है जो इंसिडेंट करती है किसी भी सरफेस पे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे. ठीक है. और जब ये बाउंस बैक करके जाती है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. सो अब इनके बीच में होता है ये परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलते हैं नॉर्मल. ठीक है. इसको बोलते हैं हम नॉर्मल. सो एंगल ऑफ आई होता है ये वाला एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होते हैं ऑलवेज. ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट रे होती है, रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल कौन सी है? जो परपेंडिकुलर लाइन होती है बीच में. ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन. ठीक है. सो ये तीनों जो लाइंस होती हैं, रे होती हैं, ये एक सेम प्लेन पे लाई करती हैं. ठीक है. ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया. सो ये हमारे ओनली 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए. उसके बाद हम आते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे. स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? एक तो देखो प्लेन मिरर होता है जिसमें हम डेली अपना फेस देखते हैं, वो होता है प्लेन मिरर. स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं? जो स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, या तो इनवर्ड्स या फिर आउटवर्ड्स. ठीक है. 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक कनकेव मिरर होता है एंड दूसरा हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है. ठीक है. सो नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स कौन से होते हैं? ठीक है. सो फर्स्ट इज पोल. देखो स्फेरिकल मिरर हमारा होता है इस टाइप से, इस टाइप का आपको दिखेगा. ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है. ठीक है. सो इसके अंदर हमें बताना है पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज पोल. पोल क्या होता है? देखो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखेगा जिसको मैंने P से डिनोट कर रखा है, ये हमारा होता है पोल. सो अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? देखो पोल क्या होता है? ये स्फेरिकल मिरर है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि स्फेरिकल मिरर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, जो बिल्कुल मिड पॉइंट है वो होता है पोल. सो इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है दैट इज पोल. सो पोल को डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर पोल हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है C, जो मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है. सो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कितने डिस्टेंस पे? मैंने इसको यहाँ पे क्यों नहीं बनाया? ठीक है, वहीं पे क्यों बनाया? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा होता है कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर है ना, अगर मैं उसको एक स्फेयर, कंप्लीट स्फेयर बना दूं तो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट स्फेयर बना दिया, इस स्फेयर का जो सेंटर है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. सो इसको हम C से डिनोट करते हैं. डेफिनेशन इसकी हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर. द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. ये हमारा हो गया C. नेक्स्ट इज रेडियस. अब रेडियस क्या है? द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द मिरर. सो रेडियस हमारा हो जाएगा, जो हमने अभी स्फेयर ड्रॉ किया था ना, जो इमेजिन किया था
कि जो स्फेरिकल मिरर है अगर मैं उसको पूरा स्फेयर बना दूं तो उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड उसका जो रेडियस फॉर्म होगा वो हमारा है रेडियस ऑफ द मिरर। सो रेडियस किसी भी स्फेयर का या सर्कल का क्या होता है, सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो सेंटर से लेके बाउंड्री तक ये हमारा हो जाएगा रेडियस, ठीक है, ये हमारा हो गया रेडियस। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस अब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो जो सपोज हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, उसके पास से बहुत ज्यादा रेज आ रही हैं, ठीक है, इंक्लाइंड भी हैं, पैरेलल भी हैं। तो जो पैरेलल रेज उससे आ रही हैं वो ऑलवेज कहाँ से पास करती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेंगी, ठीक है। फोकस हमारा वो पॉइंट होता है और ये बेसिकली बीच में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंड पोल के, ठीक है। सो फोकस जैसे सपोज कोई भी पैरेलल रेज हैं, ठीक है, पैरेलल रेज ऐसे आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेंगी, यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, तब वो फोकस से पास कर जाएंगी, ठीक है, ये हमारा फोकस होता है। सो एंड फोकस एंड रेडियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी होता है, रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू R/2, ठीक है। F है यहाँ पे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सो पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल के एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ये हमारी है फोकल लेंथ, स्मॉल f से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। सो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू R/2। फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस का हाफ हो जाएगी, ठीक है। एक और बच गया हमारे पास पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, देखो ये जो लाइन है ना जिसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये सारी चीजें लाई करती हैं, ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अब हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्फेरिकल मिरर से हम कैसे इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर से हमें इमेज कैसे दिखती है, कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज कैसे दिखती है, ये सारी चीजें अब डिस्कस कर लेते हैं। So now we will study about image formation by concave mirrors. So उससे पहले कुछ rules होते हैं जो कि हमें image formation के लिए सीखने पड़ेंगे. So first rule is if any ray is coming from infinity, then after reflection it will pass from focus. ठीक है, तो सपोज इन्फिनिटी से कोई भी लाइट रेज आ रही है, ठीक है, और वो कनकेव मिरर पे स्ट्राइक हो गई, ठीक है, तो स्ट्राइक करने के बाद, रिफ्लेक्शन करने के बाद वो इमेज, वो रे जाएगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। सो कोई भी पैरेलल रेज इन्फिनिटी से जो भी आती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेंगे, ठीक है। सेकेंड रूल हमारे पास है, इसको इरेज कर लेते हैं। सो द रूल नंबर 2 इज इफ एनी लाइट, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे जो भी लाइट रेज अगर आ रही हैं और वो फोकस से पास कर रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर पे रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 3 है, ये F, ये C, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। सो रूल नंबर 3 इज अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है ना तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इमीडिएटली उसी पाथ से बाउंस बैक करेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक कर जाएगी। अगर वो ऐसे आ रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। एंड फोर्थ केस इज, ये लास्ट रूल है, सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी रे पोल से पास हो रही है, ठीक है, पोल पे सपोज वो एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स आई एंगल पे अगर वो इंसिडेंट हो रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है। सो ये हमारे पास 4 रूल्स होते हैं। इन रूल्स की हेल्प से हम इन सारी सिचुएशंस में रे डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में किस टाइप से इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट सिचुएशन इज अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, सपोज कनकेव मिरर यहाँ पर है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी एंड उसका नेचर कैसा होगा। तो अगर वो इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज
फोकस पे फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो इमेज फॉर्म होगी उसका साइज कैसा होने वाला है, तो उसका साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज उसका साइज होना चाहिए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज, अब वो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होती है मींस अपसाइड डाउन, जो टॉप है ऑब्जेक्ट का वो हमें बॉटम दिखेगा, बॉटम पे दिखेगा, एंड बॉटम उसका हमें टॉप पे दिखेगा। एंड रियल इमेज कौन सी होती हैं, जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती हैं, ठीक है, जो ट्रू इमेजेस होती हैं। तो अब इसका रे डायग्राम एक बार देख लेते हैं। तो ये जो इन्फिनिटी पे हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है, कोई भी इन्फिनिटी पे है सपोज कहीं भी, तो उसके ऊपर से हमारे पास लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। सो लाइट रेज, पैरेलल रेज कहाँ से पास करती हैं, फोकस से पास करते हैं। देखो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर से इनफाइनाइट मींस बहुत सारी रेज उसके ऊपर से, ठीक है, फॉर्म हो रही होती हैं, इंसिडेंट हो रही होती हैं, बट हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 2 रेज की नीड होती है, ठीक है। तो 2 रेज जहां भी मीट करेंगी वहां पे हमारे ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो हम 2 की बजाय 3, 4, 5, 6 बहुत सारी रेज से भी ये डायग्राम बना सकते हैं, बट उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम हो जाएगा, इसलिए हम ओनली 2 रेज का यूज करते हैं। सो 2 इंसिडेंट रेज मैंने लिए यहाँ पर। फर्स्ट मैंने पैरेलल ली बिकॉज वो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो उसका मुझे टॉप एंड बॉटम नहीं पता कि कहाँ उसका टॉप है कहाँ बॉटम है, तो मैंने दोनों लाइंस जो हैं इंसिडेंट रेज पैरेलल कंसीडर करी हैं। तो पैरेलल वो आई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती हैं, फर्स्ट रूल था। दूसरी भी मैंने पैरेलल ली है, तो वो भी फोकस से पास करेगी। अब जहां पे ये मीट करेंगी वहां पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो इमेज आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी, पॉइंट साइज, दिखाई भी नहीं दे रही कैसी इमेज है, ठीक है। केस नंबर 2 इज व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी के बियॉन्ड मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ है, ठीक है। सो उसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी पे उसकी इमेज फॉर्म होनी चाहिए। एंड साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड, छोटी साइज की इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। सो चेक करते हैं। फर्स्ट इंसिडेंट रे में पैरेलल कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ से पैरेलल रे मुझे मिरर के ऊपर आई एंड वो कहाँ से पास करेगी, पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद मैंने उसको फोकस से पास कर दिया। दूसरी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाऊंगी बिकॉज वो इजी होती है, वहीं से बाउंस बैक कर जाएगी। सो दूसरी को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइक हुई, यहीं से ये वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्शन यहीं से हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। सो अब मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी ये दोनों रेज मीट करेंगे ना, वहां पे होगा हमारे ऑब्जेक्ट का टॉप, ठीक है। सो टॉप को हम डिनोट करते हैं एरो से एंड बॉटम को हम सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जहां पे ये मीट कर रही हैं यहां मैं इसका टॉप बना सकती हूँ, एरो बना दिया, एंड प्रिंसिपल एक्सिस पे इसका बॉटम होगा, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं ये जो इमेज बनी है ना, कहाँ पे फॉर्म हुई है, सबसे पहले चेक करो, बिटवीन एफ एंड सी है, ठीक है, ठीक, इमेज बनी है हमारी। डिमिनिश्ड, क्या जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उससे ये छोटी साइज की बनी है, यस, तो ये डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज है, मिरर के आगे ही बनी है, बिहाइंड द मिरर नहीं फॉर्म हुई है। इन्वर्टेड, यस, ऑब्जेक्ट का जो टॉप था अब वो बॉटम पे आ चुका है, एरो ऊपर दिखाई दे रहा था अब एरो नीचे दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट का जो बॉटम था अब वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो जो ए बी थी, ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी है, बी डैश ए डैश। सो ये हमें इमेज ऑब्टेन हो गई है। नेक्स्ट थर्ड केस इज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है सी पर, ठीक है, सी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, सी पे ही फॉर्म होनी चाहिए, सेम साइज की वो होनी चाहिए एंड रियल एंड इन्वर्टेड होनी चाहिए। सो चेक करते हैं। फर्स्ट पैरेलल रेज को कंसीडर करते हैं, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद हम कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, बट अब तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है तो इससे तो पास नहीं करा सकते। थर्ड हमारे पास क्या रूल था, फोकस से अगर पास करते हैं तो फोकस से पास कराते हैं। तो अगर फोकस से कोई भी रे, इंसिडेंट रे पास करेगी तो वो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, है ना। अगर कोई भी पैरेलल रे आ रही है तो वो फोकस से पास करेगी, अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है
तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मैं इसको पैरेलल ड्रॉ कर देती हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ऐसे मैंने ये पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब मैंने आपको बताया था जहां ये मीट करेंगी वहां ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होगी, तो वहां पे हमें करना है ऑब्जेक्ट इमेज का टॉप, ठीक है, एंड प्रिंसिपल एक्सिस पे लाना है उसका बॉटम, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेज बन गई है। सो अब चेक करते हैं क्या इमेज हमारी सी पे बनी है। यस, सी पर ही इमेज बनी है। क्या ये सेम साइज की है? यस, ए बी की जो साइज है वो बी डैश ए डैश की ही सेम साइज की है, ठीक है। क्या हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनी है? यस, हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही बनी है। चेक करते हैं केस नंबर 4 के लिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो, ठीक है, तो कैसी इमेज बननी चाहिए? बियॉन्ड सी। अब सी के बियॉन्ड बननी चाहिए, एनलार्ज बननी चाहिए, बड़ी, साइज बड़ा होना चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड होनी चाहिए। तो चेक करते हैं। सबसे पहले सेम पैरेलल रे लेंगे, फोकस से पास कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा लेते हैं। सो इसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराऊंगी ऐसे करके। तो ये यहां से सपोज ये जा रही है, तो रिफ्लेक्शन पीछे अगर इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये यहीं से पास करेगी, ठीक है। ओके, सो अब ये कहाँ पे मीट कर रही हैं दोनों रेज? यहाँ पे। तो यहाँ पर हम एरो बना देंगे और बॉटम इसका जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। सो दिस इज आवर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या ये इमेज बियॉन्ड सी बनी है? यस, सी से आगे बनी है। क्या ये इनलार्ज है? यस, ए बी का जितना साइज था बी डैश ए डैश का साइज उससे काफी बड़ा है। रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड भी हो चुकी है, ठीक है। सो नेक्स्ट केस नंबर 5 इज एट एफ। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे रखा है देन इमेज कहाँ बननी चाहिए? इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, ठीक है। चेक करते हैं। हाईली इनलार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो फोकस पे है, तो सबसे पहले हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा लेते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा लिया। सेकंड हम इसको ले लेते हैं पैरेलल रे, ठीक है। सो पैरेलल रे मैंने कंसीडर करी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, ठीक है। सो अब ये कुछ इस टाइप की बनेगी। आप कितना ही इनको एक्सटेंड कर लो ये कभी भी मीट नहीं करने वाली, ठीक है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज टू बी ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी और जो इमेज बनेगी वो बहुत एनलार्ज बनेगी, ठीक है, जो भी इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे 5 केसेस हो गए हैं। अब कनकेव का एक और केस बचता है एंड उसके बाद कन्वेक्स का भी डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन। सो नाउ द 6th केस इज ऑफ कनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। सो जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होनी चाहिए? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये वाला चेक करते हैं। ये स्पेशल केस है जिसमें अब वर्चुअल इमेज फॉर्म होने वाली है, ठीक है। सो इसमें साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? एनलार्ज, ठीक है, बड़ी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है जो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे जो हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं जिसमें हम फेस देखते हैं डेली, तो उसमें भी वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, बिकॉज उसमें बिहाइंड द मिरर हमारे पास इमेज की फॉर्मेशन होती है। एंड प्लेन मिरर की एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है इमेज की, उसमें लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। लेटरली इन्वर्टेड मींस जो हमारा लेफ्ट है वो मिरर में जो इमेज है उसका राइट दिखेगा एंड जो राइट है वो उसका लेफ्ट दिखेगा। सो ये होता है लेटरली इन्वर्टेड। और नॉर्मल इन्वर्टेड क्या होता है? अपसाइड डाउन, मींस टॉप बॉटम दिखेगा एंड बॉटम टॉप दिखेगा, ठीक है। सो इस केस में ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम को। तो फर्स्ट मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराऊंगी फर्स्ट इंसिडेंट रे को, तो ये क्या करेगी? वापस से इसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। सेकंड रे को मैं फोकस से पास नहीं करा सकती, तो मैं इसको पोल से पास कराऊंगी। सो जिस एंगल पे ये आई है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब आप कितना भी ट्राई कर लो ये दोनों लाइंस कभी भी, रेज कभी भी मीट नहीं करेंगी, बट इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। कैसे? बिकॉज ये यहाँ पर मीट नहीं करी, ये बिहाइंड द मिरर मीट करेंगी और वहां पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं यहाँ तक और इसको भी अगर मैं एज्यूम करूं कि ये पीछे ऐसे ऐसे यहाँ पर पीछे कहीं पे मीट करेंगी,
तो इस पॉइंट पे हमारी जो ऑब्जेक्ट इमेज है ऑब्जेक्ट की वो फॉर्म होगी। तो जहां पे ये मीट करेंगी वहां पे होगा इसका एरो सिंबल एंड प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा दिस लाइन। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इमेज बनी है वो एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से एनलार्ज है, एंड अब की बार वो सीधी बनी है, ठीक है, A डैश B डैश। अब की बार इन्वर्टेड इमेज नहीं बनी, इरेक्ट इमेज बनी है एंड वर्चुअल, बिकॉज वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुए, ठीक है। सो ये हमारा सारा इमेज फॉर्मेशन था अबाउट कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। सो अब हमने इतना सारा डिस्कस कर लिया कनकेव मिरर के बारे में कि कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल इरेक्ट भी बनती है एक केस में। तो अब इतने सारे इमेज के फॉर्मेशन होते हैं तो इनका यूजेस कहाँ पे है। सो कनकेव मिरर्स कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं, सर्च लाइट में यूज हो सकते हैं, ठीक है, टॉर्चेस में कनकेव मिरर का यूज होता है, डेंटिस्ट इसको यूज कर सकते हैं तिथ का एनलार्ज व्यू देखने के लिए, ठीक है, एंड शेविंग मिरर में इसका यूज हो सकता है, वाइल शेविंग हम फेस का जो है वो क्लोजर व्यू इससे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वी कम्स टू कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं। सो देखो कनकेव मिरर में क्या होता था, कनकेव मिरर के अंदर जो इस टाइप से सपोज स्फेरिकल मिरर है, कर्व्ड है, तो इसमें पीछे वाला एरिया जो है वो पॉलिश्ड होता था एंड अंदर वाली मींस कनकेव केव लाइक स्ट्रक्चर, तो जो केव लाइक स्ट्रक्चर है वहां से रिफ्लेक्शन होता था, ठीक है। बट अब जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है इसमें क्या होता है, इसमें जो केव वाला पार्ट है ना वो तो होता है पॉलिश्ड, अंदर वाला पार्ट पॉलिश्ड होता है, रिफ्लेक्शन हमारे आउटर वाले सरफेस से होने वाला है इसमें, ठीक है। सो इसके अंदर भी इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट इसमें सिर्फ 2 केसेस होते हैं आपके, ठीक है, बाकियों में सेम ऐसी इमेज फॉर्म होगी। सो ओनली 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे। एक तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस है तो इमेज उसकी कहाँ पे बनने वाली है, F पे, फोकस पे उसकी इमेज बनेगी, बट कौन सा फोकस, बिहाइंड द मिरर वाला, ठीक है। ये भी देखते हैं कैसे बनता है। उसके बाद जो साइज ऑफ इमेज है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी साइज की बनेगी। नेक्स्ट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। सो बना के देखते हैं। सबसे पहले इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, तो पैरेलल मैंने यहाँ पर इसको, अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, ये अगर मैं यहाँ से बना रही हूँ एक और पैरेलल तो ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। सो कनकेव, देखो एक और चीज है कि कनकेव मिरर्स जो होते हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं, मींस उसके अंदर रिफ्लेक्शन के बाद अंदर की तरफ रे जाती है, ठीक है, ऐसे होता था ना कनकेव। तो इसमें रिफ्लेक्शन के बाद सपोज ये पैरेलल रे है तो उसमें अंदर की तरफ आती थी, इसमें जाएगी बाहर की तरफ। बाहर की तरफ किस लिए, बिकॉज कनकेव मिरर्स होते हैं कन्वर्जिंग, वो लाइट को कन्वर्ज करते हैं, ठीक है, कन्वर्ज करके, जैसे सनलाइट वाला होता है ना कि अगर हम सनलाइट के आगे मिरर रख देते हैं या लेंस रख देते हैं तो उसके अंदर से कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे पेपर बर्न भी हो सकता है। तो कनकेव मिरर का वही काम होता है कि वो सारी लाइट्स को कन्वर्ज करके इकट्ठा करके एक पॉइंट पे उसका फोकस करता है। कन्वेक्स मिरर्स का क्या रोल होता है, वो इमेज, मतलब सपोज कोई भी लाइट आ रही है तो उसका नेचर होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मीन्स वो उसको डाइवर्ट कर देते हैं, दूर दूर फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो भी लाइट यहाँ से आ रही थी इसको आउटर बाहर की साइड पे इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। सो अब देखो ये पैरेलल आई थी बट ये जानी तो फोकस से चाहिए थी, बट यस ये फोकस से ही पास कर रही हैं, बट आगे वाला फोकस नहीं, पीछे वाला। देखो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी ना तो ये एज्यूम टू बी पीछे वाले फोकस पे मीट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। सो जो इमेज बन रही है वो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज हमारे पास फॉर्म हो रही है। तो कहाँ इमेज बन रही है, बिहाइंड द मिरर, F पे ही बिहाइंड द मिरर। सेकेंड केस की बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड P के बीच में कहीं पर भी है, ठीक है, बियॉन्ड C एंड F एंड P, कहीं भी इन्फिनिटी से P के बीच में कहीं भी है ना तो उसमें हमेशा इमेज कहाँ पे बनने वाली है, बिटवीन P एंड F पे बनेगी। एंड कौन सा P एंड F, बिहाइंड द मिरर वाला, ठीक है। सो कन्वेक्स मिरर में आपको एक बात तो पता चल गई, जितनी भी हमारे पास इमेजेस फॉर्म हो रही हैं वो सारी किस टाइप की हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मीन्स वर्चुअल बनेगी बिहाइंड द मिरर एंड इरेक्ट, बिल्कुल सीधी इमेजेस हमें दिखाई देंगी एंड आपको स्मॉल साइज की भी दिखाई देंगी, ठीक है। सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से मिरर से हम एनलार्ज व्यू देख सकते हैं, कौन से हम स्मॉलर साइज का इमेज देख सकते हैं। तो कन्वेक्स मिरर आएंगे स्मॉल साइज के लिए, कनकेव मिरर आएंगे लार्ज साइज के लिए,
ठीक है। तो उसके बाद इस वाले केस के लिए ड्रॉ करते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसमें फर्स्ट रे मैं पास कराऊंगी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल है तो वो कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से, बट कौन सा फोकस, पीछे वाला, यहाँ से वो पास कर गई, ठीक है। सेकंड में पास करा सकती हूँ सी से, ठीक है, तो ये सी से यहाँ पे जाके पास हो रही है, ठीक है, और यहीं से फिर ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, यहाँ से सी से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब यहाँ पे इन दोनों लाइंस का मीट इंटरसेक्शन है, तो जहाँ पे भी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ हम बनाते हैं एरो, एंड प्रिंसिपल एक्सिस पे हम बनाते हैं लाइन। सो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई। अब आप चेक कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी साइज की है ना, ए डैश बी डैश, वैसे तो हमें इरेक्ट इमेज मिली है बट बहुत ही स्मॉल साइज की इमेज मिली है, ठीक है। सो ये हमारी सारी बात होगी कन्वेक्स मिरर्स के लिए कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। सो कन्वेक्स मिरर के यूजेस कौन से हो सकते हैं। कन्वेक्स मिरर्स मोस्टली यूज होते हैं कार्स में या फिर व्हीकल्स में रेयर व्यू के लिए, ठीक है, रेयर व्यू देखने के लिए, या फिर साइड मिरर्स में भी यूज हो सकते हैं। बिकॉज कन्वेक्स मिरर का देखो आपको पता चल गया कि जो इमेज है वो सीधी इरेक्ट दिखेगी हमें, एंड वो कैसे दिखेगी, स्मॉल साइज की। मींस जो कार में साइड वाले मिरर्स होते हैं उसमें इतना ज्यादा एरिया जो है वो स्मॉल, इतने छोटे से मिरर पे हम देख सकते हैं इजीली। तो इसलिए वाइडर व्यू देखने के लिए, बड़ी ऑब्जेक्ट की इमेज स्मॉल ऑब्जेक्ट में देखने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, साइड मिरर्स में यूज कर सकते हैं, रेयर व्यू के लिए रेयर व्यू मिरर्स में यूज कर सकते हैं व्हीकल्स में, ठीक है। सो ये सारे हमारे यूजेस थे कन्वेक्स मिरर के लिए एंड कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। अब जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इन सबके बेसिस पे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एंड साइन कन्वेंशन, कि साइन कन्वेंशन क्या क्या हो सकता है जो मिरर फॉर्मूला हमारा है उसमें कनकेव एंड कन्वेक्स के लिए, ठीक है। सो वो डिस्कस करते हैं एक बार। So now we will learn about sign convention and mirror formula. So what is mirror formula? According to mirror formula, 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u, and f यहाँ पे है focal length, v is image distance and u is object distance, ठीक है। So अब sign convention देख लेते हैं। अगर हमारे पास जो मिरर है वो convex mirror है, so convex mirror के केस में u मीन्स ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है, बिकॉज वो मिरर से आगे होता है, एंड v उस केस में लिया जाएगा पॉजिटिव बिकॉज वो बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑल्सो पॉजिटिव। कॉनकेव अगर हमारे पास मिरर है तो कॉनकेव के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑल्सो नेगेटिव क्योंकि वो मिरर के सामने होता है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा बिकॉज वो भी मिरर के आगे ही फॉर्म होती है। फोकल लेंथ इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज सामने वाला फोकल लेंथ हम उसमें लेते हैं, कॉन्वेक्स के केस में हम मिरर के बिहाइंड वाला फोकल लेंथ लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया। एंड व्हाट इज मैग्निफिकेशन, एम यहाँ पे होता है मैग्निफिकेशन, कि हमारी जो इमेज है वो कितनी मैग्नीफाइड बनेगी, कितनी ज्यादा मैग्नीफाइड बनेगी और वो कितनी ज्यादा स्मॉल साइज में बनेगी, ये बातें हमें पता चलती हैं एम से। सो एम का फॉर्मूला है h डैश अपॉन h, h डैश इज द हाइट ऑफ इमेज, h is the height of object, ठीक है। and magnification is also equal to minus v upon u, ठीक है। अगर डिस्टेंस हमें दे रखा है तो मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालेंगे, माइनस v बाई यू करके। अगर हाइट हमें दे रखी है इमेज एंड ऑब्जेक्ट की तब मैग्निफिकेशन निकलेगा h डैश अपॉन h करके, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मैग्निफिकेशन एंड हाइट अगर पॉजिटिव आती हैं किसी भी मिरर में, मैग्निफिकेशन एंड हाइट अगर पॉजिटिव आती हैं दोनों, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो एक वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। बट अगर मैग्निफिकेशन एंड हाइट दोनों नेगेटिव आते हैं देन इमेज फॉर्म विल बी अ रियल इमेज, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड ऑलवेज, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। A convex mirror used for rear view on automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the nature, position and size of the image. ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो भी गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर, देन बस इज लोकेटेड मीन्स बस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर। अब हमारे पास मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स के केस में हम लेंगे माइनस,
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट इसमें और कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमें निकालना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले f भी हमें गिवन नहीं है तो f निकालते हैं। f क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। सो 3/2 1.5 मीटर, ओके। सो अब इस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। सो 1/1.5 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u कितना है, -5, ठीक है। सो अब 1/v इधर है, इसको, इस वाली टर्म को उधर लेके चले जाते हैं। सो 1/1.5, ये माइनस का 5 था, इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/v। सो इनका एलसीएम लेते हैं, 5 इंटू 1.5 7.5, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन इक्वल्स टू 1/v। सो 1/v अब किसके इक्वल हो जाएगा, 6.5 डिवाइड बाय 7.5। सो ये हमारा आंसर आया 1/v के लिए। सो अब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.5 डिवाइड बाय 6.5 विच इज 1.15 मीटर, ठीक है। एंड जो हमारी v की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, ठीक है। एंड पॉजिटिव आनी भी चाहिए थी कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है। सो अब हमें और क्या बताना था, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। सो हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज तो फाइंड आउट कर लिया है कि कहाँ पे उसकी पोजीशन होने वाली है, कहाँ होगी उसकी पोजीशन, बिहाइंड द मिरर, बिकॉज ये पॉजिटिव है। तो राइट साइड वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला होता है, मिरर के लेफ्ट साइड वाला होता है नेगेटिव, राइट साइड वाला पॉजिटिव। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो तो हमारी बिहाइंड द मिरर होने वाली है। नेक्स्ट नेचर एंड साइज भी हमें फाइंड आउट करना है, तो साइज के लिए हम m फाइंड आउट करेंगे। सो m का फॉर्मूला हमारे पास होता है, हाइट तो गिवन नहीं है, सो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, -v/u इज इक्वल्स टू, -v हमारा कितना आया था 1.15 डिवाइड बाय u हमारे पास था -5। सो अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे एंड आंसर विल बी प्लस 0.23, ठीक है। सो इतना हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो अब देखो, मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव होता है देन इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। इसका मतलब जो हमारी इमेज होगी दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, एंड कहाँ पे होगी वो, इट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। बिहाइंड द मिरर आप बोल सकते हो, बिहाइंड द मिरर उसकी पोजीशन होगी। ऑल्सो वो कितनी मैग्निफाइड होगी, देखो अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 होता तो इमेज इनलार्ज बनती, बट यहाँ पे m की वैल्यू लेस देन 1 आई है, सो जो हमारी इमेज बनेगी वो स्मॉल बनेगी, ऑब्जेक्ट से स्मॉल। सो इमेज विल बी ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है। सो ये हमने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली हैं फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन गिवन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स डू अनदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इज an object 4 cm in size is placed at 25 cm in front of concave mirror of focal length 15 cm, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन है वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट 4 cm इन साइज मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4 cm। सो h इज इक्वल्स टू 4 cm placed at 25 cm in front of concave mirror means object distance, front में रखा है मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। एक बार साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर है हमारे पास, सो एवरीथिंग विल बी नेगेटिव, u v f सारी चीजें नेगेटिव लेनी है। u गिवन है नेगेटिव ले लो, f गिवन है नेगेटिव ले लो। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? मीन्स हमें इमेज का डिस्टेंस बताना है कि कितनी डिस्टेंस पे स्क्रीन होनी चाहिए जहां पे इमेज हमें पर्टिकुलर मिल जाएगी। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो। सो इसमें हमें ये सारी चीजें गिवन है। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। इससे हमें v मिल जाएगा। उसके बाद हम निकाल सकते हैं
नेचर एंड साइज भी m वाले फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन से। ओके, सो 1/f की वैल्यू है 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/-25 प्लस 1/v। इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। सो 1/-15 प्लस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v। 15 एंड 25 का एलसीएम 75 हो जाएगा, ठीक है, दोनों के टेबल में 75 आता है। 15 के में 5 पे आता है, माइनस का 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1/v। सो दिस विल बी -2 डिवाइड बाय 75। सो v कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये 1/v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी -75/2, ठीक है, इसको 2 से कट करेंगे 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 37.5 -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस हमारा आना भी चाहिए था, माइनस ही आ रहा है। इट मीन्स जो इमेज है वो भी मिरर के फ्रंट में ही बन रही है। ओके, सो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है h'/h एंड ऑल्सो -v/u होता है, ठीक है। सो अब अगर हमें साइज ऑफ इमेज बताना है यानी कि हाइट ऑफ इमेज बतानी है, सो अब आप देखो हमें h' निकालना है एक तरीके से, यही होता है हाइट ऑफ इमेज। h हमें गिवन है, ओके, v भी हमने निकाल लिया, u भी हमें गिवन है। सो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, h' डिवाइडेड बाय h मीन्स 4 should be equal to minus of means minus plus हो जाएगा 35.5 divided by u is -25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो h' क्या हो जाएगा हमारे पास 37.5 इंटू 4, ये 4 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय -25। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी -6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो साइज ऑफ इमेज हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर का होगा साइज ऑफ इमेज। अब नेचर इसका कैसा होगा, देखो मैंने आपको बताया था जब भी h हमारे पास नेगेटिव आता है, m एंड h नेगेटिव आता है, तो कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सो दिस इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एंड ये कहाँ पे बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट किस लिए, बिकॉज v की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, ठीक है। एंड हमें बताना है नेचर, हमने बता दिया रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हमने बता दिया 6 सेंटीमीटर, एंड एट व्हाट डिस्टेंस हमने बता दिया 37.5 सेंटीमीटर पे प्लेस होगी। एंड ऑल्सो उसका एक और नेचर कैसा होगा, देखो ऑब्जेक्ट जो हमने रखा था उसका साइज था 4, ठीक है। अब इमेज का साइज कितना आ रहा है 6, इट मीन्स पहले उसका डिस्टेंस, उसकी लेंथ 4 थी, एंड अब इमेज जो बन रही है उसकी लेंथ है 6। इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगी, बट जो इमेज है वो एनलार्ज्ड भी होगी, ठीक है, बड़ी इमेज बनेगी हमारे पास, ठीक है। सो ये हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, आई होप आपको समझ आया होगा। सो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। एंड और कोई भी अगर आपको डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।